हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को नाम लिखने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश पर जमकर बवाल हुआ था। इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का शानदार फैसला है। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही, सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपने ये कहा कि मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति फड़फड़ा रही है, आखिरी वक्त दिया का ये सांप्रदायिक राजनीति ऐसे ही जाएगी, जनता समझ चुकी है इन बातों को। अखिलेश जी, आपने नीट मामले में भी कहा कि ब्रेक तोड़ देगी जितने भी पेपर। देखिए, नीट में जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो ना देखे, लेकिन नौजवान, घर परिवार के उनके सदस्य, आप लोग और सब लोग देख रहे हैं। कैसे संभव है कि एक ही जगह पर इतने बच्चे पास हो जाएं, एक ही सेंटर में इतने बच्चों को इतने नंबर आ जाएं? ये कहीं ना कहीं जो प्रश्न लगता है वो सरकार पे लगता है, और कम से कम उस इंस्टीट्यूशन पे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि इतनी बड़ी परीक्षा करा रही। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा के पेपर लीक और भारत सरकार के पेपर लीक, तो ये सरकार ने रिकॉर्ड कहीं बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड तो इन्होंने बना लिया है। नहीं, ये जो फैसला सरकार का था वो गलत था। सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार। नहीं, देखिए अब बारिश तो हो ही रही है तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही ये मानसून ऑफर। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया, उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया, डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने कल याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया। सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारतीय नामों में व्यक्ति की जाति छिपी होती है। छुआछूत और कुछ जातियों के खिलाफ भेदभाव की ये कुप्रथा भारतीय समाज में हमेशा से मौजूद रही है। देखिए, ये बात हमने पहले भी कही, भारत के अंदर नाम के अंदर आपकी जाति छिपी हुई होती है। हमारे समाज में ये कुरीति हमेशा से रही कि लोग किसी किसी जाति के साथ
भेदभाव करते हैं, उनके हाथ से छुई हुई चीजें कुछ लोग नहीं खाते हैं। और जब आप कहते हैं कि आप अपना पूरा नाम वहां पे लिखें, तो बेसिकली आप उसकी जाति जो है उसको दर्शाना चाहते हैं, और आप एक ऐसी जमीन तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों के खिलाफ उनके धर्म के, उनकी जाति के आधार पे जो है भेदभाव हो सके, जो कि सरकार को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ये हमारा संविधान जो है इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और इस रोक का हम स्वागत करते हैं। वहीं संजय सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये एक असंवैधानिक आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा फैसला है। देखिए, आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के ज़माने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पर रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। वहीं अगर हम बात करें अवधेश प्रसाद की, तो उन्होंने भी यहाँ पे बात कही। उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जहाँ तक कांवड़ यात्रियों का सवाल है, ये कांवड़ तो बहुत पहले चलता था। हम लोग वेलकम करते थे, सहयोग करते थे और सारा समाज करता था। कोई जाति का सवाल नहीं था। हिंदू करते थे, मुसलमान, ईसाई सब करते थे। लेकिन जो योगी जी ने ये फैसला लिया है, ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है और देश को, समाज को बांटने की साजिश है। ये देश किसी एक जात का नहीं है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी धर्म का नहीं है, ये देश किसी मजहब का नहीं है। देश सबका है और इस बात को न समझा गया तो नुकसान भी सबका होगा। इसलिए इस काले कानून को, काली व्यवस्था को तत्काल हटाने के लिए हम लोग पुरजोर दबाव डालेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अब अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।